दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मटर में पहली सिंचाई और उसके साथ लगने वाले खाद उर्वरकों के बारे में। दोस्तों मटर की फसल में पहली सिंचाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और मटर की फसल में फ्लोरिंग स्टेज जो होती है वो भी सबसे महत्वपूर्ण होती है। उस समय आपको सबसे ज़्यादा रख रखाव करने की ज़रूरत होती है और मटर की फसल अगर आपने लगा रखी है तो उसमें पहली सिंचाई का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होता है और पहली सिंचाई के साथ ही आपको जो है मटर में खाद उर्वरक देने पड़ते हैं। तो अगर आपने मटर की फसल लगा रखी है तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मटर की फसल में होने वाली पहली सिंचाई के बारे में। अगर आपको मटर से अच्छा उत्पादन लेना है तो पहली सिंचाई आपको सोच समझ के करनी चाहिए और पहली सिंचाई आपको मटर की फसल में तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आपकी मटर की फसल फ्लोरिंग स्टेज में नहीं आ जाती है। जहां तक संभव हो वहां तक आपको पहली सिंचाई फ्लोरिंग से पहले नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर आपने मटर की काफी अगेती खेती कर रखी है या गर्मियों में उसकी बुआई की है और फ्लोरिंग स्टेज से पहले आपके मटर में जो है पानी की जरूरत हो जाती है तब तो आप एक हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सर्दियों में इसकी खेती कर रहे हैं यानी इस समय अगर आपने मटर लगा रखा है तो कोशिश हो वहां तक आपको पहली सिंचाई फ्लोरिंग से पहले बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जब आपकी फसल जो है फ्लोरिंग स्टेज में आनी शुरू हो जाती है यानी कि जब आपकी फसल में कुछ कुछ फूल आपको दिखाई देने लग जाएं उसी समय पर आपको जो है पहली सिंचाई करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो हुई सिंचाई की बात, यानी कि सिंचाई जो है मटर की फसल में आपको फ्लोरिंग के समय करनी चाहिए पहली सिंचाई। तो इस समय अगर आपने मटर लगा रखा है तो इस समय आपको पहली सिंचाई में बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। यहाँ पर आपको मैं कुछ खाद उर्वरक बताने वाला हूँ। अगर आप वो खाद उर्वरक मटर की फसल में पहली सिंचाई के दौरान डाल देंगे तो आपकी मटर की फसल में सर्दियों की वजह से यानी कि ज्यादा पाले की वजह से भी आपकी मटर की फसल को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी और फल और फूलों की संख्या में भी आपको काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसके चलते आपको मटर की फसल से काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसे ही आप अपनी मटर की फसल में पहली सिंचाई करें तो 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर आपको 90% में सल्फर मिलेगी। उस सल्फर का उपयोग जरूर करना है। छिड़काव विधि से आप ये उपयोग कर सकते हैं इसका और उसके बाद में आप मतलब पहले आपको सल्फर का छिड़काव कर देना है और उसके ऊपर आपको फव्वारा विधि से अगर आपने इसकी खेती कर रखी है तो फव्वारा चलाकर इसकी सिंचाई कर सकते हैं। सल्फर का उपयोग अगर आप इस समय अपनी मटर की फसल से करते हैं तो इसके दोस्तों आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नहीं, इससे आपकी जमीन का पीएच लेवल संतुलित रहता है, इससे पौधों में पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। साथ ही पौधों का इम्यून सिस्टम भी काफी अच्छा हो जाता है, यानी कि पौधों में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, जिससे बीमारियां भी आपको कम से कम देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही दोस्तों सल्फर जो है वो आपकी मटर की फसल में पाले से होने वाले नुकसान को भी काफी हद तक कम कर देता है। देखा जाए तो मतलब सर्दियां जो है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई हैं, आने वाले दिनों में पाले वगैरह भी गिर सकते हैं तो मटर की फसल में पाले से भी काफी नुकसान हो जाते हैं। तो ये आपकी मटर की फसल में अगर आप इस समय सल्फर का उपयोग कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में पाले से होने वाले नुकसान को भी ये काफी हद तक कम कर देता है। और साथ ही दोस्तों सल्फर जो है वो मटर की फसल में या किसी भी फसल में आप डालो एक फंगीसाइड का काम भी करता है। तो मटर की फसल में फंगस का अटैक भी काफी ज्यादा देखा जाता है। आपने देखा होगा कि मटर की फसल में फंगस से जो है काफी पौधे खराब हो जाते हैं, यानी कि जो जड़ गलन वगैरह की जो समस्या है वो काफी ज्यादा देखी जाती है। तो यानी कि फंगस की वजह से जो नुकसान होते हैं उनको भी ये काफी कम कर देता है। तो यहाँ पर आपको पहली सिंचाई में सल्फर का उपयोग जो है वो जरूर कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, फल और फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए ये पहली सिंचाई आपने कर देनी है और पहली सिंचाई में आपको सल्फर ऐड कर देना है। उसके 4-5 दिन बाद में यहाँ पर आपको एक स्प्रे और कर देना है फल और फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए। अगर आपकी मटर की फसल में फूलों की संख्या अगर आपको कम देखने को मिल रही है ये सिंचाई होने के बाद में, तब तो आपको यहाँ पर काम में लेना है NPK 1261 का आपको स्प्रे कर देना है। 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है और उसके बाद में अपनी पूरी मटर की फसल में जो है 1261 का स्प्रे आपको कर देना है। और अगर आपकी फसल में फ्लोरिंग आपको अच्छी देखने को मिल रही है और फ्रूटिंग बननी स्टार्ट हो चुकी है तब आपको NPK 05234 काम में लेना है। ये अगर आप स्प्रे कर देंगे अथवा आप दोनों भी काम में ले सकते हो, यानी कि अगर आपने लेट नहीं किया है, फलियां बननी शुरू नहीं हुई है, सिर्फ आपकी मटर की फसल जो है
फ्लोरिंग स्टेज में ही है तब तो आपको एनपीके 1261 का उपयोग करना है। और जैसे ही आपकी मटर की फसल में फलियां बननी स्टार्ट हो जाएं उस समय आपको एनपीके 05234 का यहां पर स्प्रे कर देना है। एनपीके 05234 का भी आपको सेमी खुराक रखना है, 80 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से आपको इसका खुराक रखना है और पूरी फसल में आपको इसका स्प्रे निकाल देना है। ये स्प्रे निकालने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी मटर की फसल में फल और फूलों की संख्या में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपकी मटर की फसल से आपको काफी अच्छा उत्पादन भी देखने को मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।